हमारे यहाँ ना स्पोर्ट्स सोसाइटी है ना कल्चर सोसाइटी, ना स्पोर्ट्स को प्रमोट कर पाए ना कल्चर को। हमारे पास इतना काम है ना कि माल महाराज का मिर्जा खेले होली दूसरी पार्टी गिना के चली जाती है। विद्यार्थी में पूरा पैसा वाला आप लोगों का कैंडिडेट है। देखिए चुनावी सरगर्मी है, अफवाहों का बाजार गर्म है, तरह तरह की अफवाहें मार्केट में घूमेंगी। धन बल का इस्तेमाल किया जाता है। धन बल का इस्तेमाल करने का जरूरत नहीं है। जितना काम जदयू ने किया है पिछले कार्यकाल जो है वो कभी धन बल और बाहुबल से आ ही नहीं है। तो हम उनके फॉलोवर हैं, हम उनके मतलब हम लोग नीतीश बाबू के हम लोग जो भी हैं सिपाही नहीं आए, जेडीयू हमेशा आई है तो काम के दम पे। कुछ कहिएगा, आप जीत कराएंगे तो क्या कुछ करिएगा? देखिए अभी क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल पे हम लोग जब इससे पहले हम पटना मेंस कॉलेज में काउंसलर रहे थे, वहाँ पे काम करते थे। जीतेगा भाई जीतेगा। अरे डर जा रही हैं आपके उम्मीदवार आप इतना धीरे। देखिए प्राथमिकता तो सबसे पहले कि यहाँ पे सैनिटेशन, गर्ल्स के लिए सैनिटेशन का प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है। करियर काउंसलिंग सेल बनाना, जीएस कैश कमेटी, हमारी महिलाओं की बहनों की सुरक्षा के लिए जीएस कैश कमेटी का गठन करना। चलिए, पटना विश्वविद्यालय में चुनाव हो रहा है और अभी हूँ मगध महिला कॉलेज के पास और यहाँ पर छात्र जदयू के मतलब कि कह सकते हैं कि नेता या और कार्यकर्ता यहाँ पर खड़े हैं। उन तमाम देख रहे होंगे, उन तमाम लोगों से अभी हम बात करेंगे। क्या कुछ कहोगी कोमल? देखिए एक लंबे इंतजार के बाद छात्र संघ का चुनाव पटना विश्वविद्यालय में हो रहा है। 7 दिसंबर 2019 वो वक्त था जब आखिरी मतदान हुआ था इस पटना विश्वविद्यालय में, और आज लगभग 2.5 से 3 साल का अंतराल हो गया है। तो 3 साल से जो बच्चे इंतजार में थे कि हमें छात्र संघ का चुनाव लड़ना है। जो देरी से चुनाव हुआ 3 साल, इसका जिम्मेदार कौन है, नीतीश जी या VC? इसके सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कोरोना, जिसके कारण बहुत सारे जो कोरोना में विधानसभा करा लिए हैं नीतीश बाबू। कोरोना में विधानसभा का चुनाव करा लिए, यूनिवर्सिटी का नहीं कराए। देखिए विश्वविद्यालय की जवाबदेही है कि विश्वविद्यालय जो है कोरोना काल में जब कोरोना से पूरा देश और दुनिया जूझ रहा था, ठीक है, तो विश्वविद्यालय के, लेकिन चूंकि पहला विश्वविद्यालय का प्राथमिकता है कि एकेडमिक सही हो, है ना। एकेडमिक पे ध्यान देते हुए जब एकेडमिक सही हो गया तो विश्वविद्यालय ने चुनाव कराना उचित समझा और करा रही है। देखिए विश्वविद्यालय राजनीति का जो चुनाव होता है या विश्वविद्यालय में चुनाव होती है छात्र संघ की, ये राजनीति का पहला पाठशाला है, ठीक है। यहीं से लोग संघर्ष करने वाले लोग चुन के आते हैं और बिहार और देश में राजनीति करते हैं। अच्छा, यहाँ पर जदयू पर अभी वहाँ पे कई छात्र नेता अलग अलग जो आरोप लगा रहे थे कि यहाँ पर धन बल का इस्तेमाल किया जाता है। धन बल का इस्तेमाल करने का जरूरत नहीं है। जितना काम जदयू ने किया है पिछले कार्यकाल में, जब सत्यम कोषाध्यक्ष बने थे, ये कोषाध्यक्ष बने, सारे पैनल हमारे जीते हुए हैं। वोट जो भी देता है वो ऐसे ही दोनों हमेशा पैनल में नहीं जीतता है, काम देखता है लोग। धन बल से कुछ नहीं होता है। जो धन बल सब है इधर चाट खिला रहे, फुचका खिला रहे, दूसरा पार्टी वाला खिला रहा है। हम लोग की तरफ से कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग अपना बदनाम क्या है, मैं बताता हूँ आपको। आपका सवाल था कि इस चुनाव में जो है धन बल और बाहुबल का प्रयोग जो भी हो रहा है, तो आप इतना जान लीजिए कि हमारे चूँकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, हमारे नेता जो हैं वो कभी धन बल और बाहुबल से आ ही नहीं है। तो हम उनके फॉलोवर हैं, हम उनके मतलब हम लोग नीतीश बाबू के हम लोग जो भी हैं सिपाही हैं। बाहुबली तो रखा थे ना अंदर? कहाँ रखा थे जी? नहीं, बिल्कुल। आप देख लीजिए कि जेडीयू कभी भी बाहुबल के दम पे बिहार में नहीं आई। जेडीयू हमेशा आई है तो काम के दम पे आई। ठीक उसी प्रकार CJDU भी विश्वविद्यालय में 2 सीट जीती, हम जीते थे 2018 में और हमारे साथ मोहित प्रकाश जी जीते थे अध्यक्ष पद पे। तो जेडीयू जो है वैसे कैंडिडेट को चुन के भेजी थी जो पहले से भी काउंसिल मेंबर जीत के आए थे, ठीक है। मैं बता दूं आपको, तो हम लोगों ने त्वरित काम किया। विश्वविद्यालय में रिंग बस सेवा जो बंद थी 28 साल से, उस पर हमने कहा उसको चलवाया। दरभंगा उसमें जो शौचालय नहीं था महिलाओं के लिए कोई विशेष रूप से, वो हमने करवाया। कैंटीन खुलवाई। तो देखिए हमारे काम इतना है ना कि उसको गिना नहीं सकते हैं। और रही बात दूसरी पार्टियों के पास, केवल वो लोग गाल बजाने का काम करते हैं, केवल उनके पास वोट मांगने का कोई एजेंडा ही नहीं है। तो वो क्या कहेंगे, फलना ने ये किया, चिलना ने ये किया, उससे नहीं। आप वोट मांगे ना, आपके पास मैनिफेस्टो है क्या आपका? आपने क्या काम किया? नहीं किया। हमारे जो भी प्रत्याशी आपके पास हैं, इन्होंने ये भी अब मैं बता दूं, ये रविकांत जी हैं जो कि वाणिज्य महाविद्यालय से काउंसिल मेंबर जीत चुके हैं। तो कहीं ना कहीं सुबह बताता है शाम कैसा होगा, ये जीत के आए हैं, ठीक है। तो फिर इस बार जो है छात्रों का समर्थन इनके साथ है। ये हमारी साक्षी खत्री जी हैं, PWC में काफ़ी छात्राओं के लिए मेहनत की है, NGO भी चलाती हैं, सोशल वर्क से। चूँकि राजनीति का पहला चीज़ है कि सेवा, ये हमेशा से सेवा करते आई हैं और जिसका परिणाम इनको छात्र संघ चुनाव में भी मिलने जा रहा है। ये रही बात संध्या जी की, जो हमारी प्रत्याशी हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी की, ये PWC से पढ़ी हैं और इन मगध महिला में PG कर रही हैं। और पूरा मगध महिला घूम लीजिए, एक एक बच्चियाँ
और पीडब्ल्यूसी की बच्चियां और पटना विश्वविद्यालय के तमाम छात्र संध्या कुमारी को जिताने जा रहे हैं। चूँकि इन तमाम हमारे कोई भी पैराशूट कैंडिडेट नहीं है, ये लोग लगातार छात्रों के बीच काम किए हैं और काम के रहे हैं उधर विद्यार्थी में पूरा पैसा वाला आप लोगों का कैंडिडेट है। देखिए, चुनावी सरगर्मी है, अफवाहों का बाजार गर्म है, तरह तरह की अफवाहें मार्केट में घूमेंगी, लेकिन सच्चाई जो है वो ये बात है कि छात्र जदयू के जो एक एक कैंडिडेट है वो जमीन से जुड़े हुए कैंडिडेट है, जमीन पर रहने वाले कैंडिडेट है, हवाई कैंडिडेट नहीं है। और अब एक बात हम मीडिया और तमाम लोगों की आंख में आंख डालकर हम ये बात कहते हैं कि अगर पूरे बिहार में अगर कोई ऐसा छात्र संगठन है जो प्रशासन की आंख में आंख डालकर बात करने की हिम्मत रखता है तो सिर्फ और सिर्फ छात्र जदयू है, इसके अलावा कोई नहीं है। अच्छा, बुनियादी मुद्दा क्या रहने वाला है अभी इस चुनाव में? जैसे आप लोग किस कॉलेज कौन सा है? देखिए, मेरा कॉलेज है पटना कॉलेज। कमी क्या है पटना कॉलेज में, प्रोफेसरों की या और भी चीज, बिल्डिंग ये सब वगैरह? तमाम देखा तो सबसे बड़ी जो कमी है वो है सुरक्षा की। तो हमारे जितने भी लोग हैं वो ये वादा करते हैं कि आएंगे तो पूरे के पूरे कैंपस को सीसीटीवी से लैस करेंगे, तमाम सुरक्षा मुहैया करवाएंगे। जब आप जीत के गई थी तो तब भी मुद्दा उठा सकते थे कैमरा में? देखिए, हम पटना लॉ कॉलेज से काउंसलर पोस्ट पे जीते थे, ठीक है। वहाँ पर हमने आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ जब जीतने के बाद वहाँ सारे कॉलेज कैंपस में वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा हमने मुहैया कराया है। वहाँ पे कैंटीन नहीं थी, कैंटीन के मुहैया कराया है। वहाँ रोड खराब था, लगवाया छात्र संघ के फंड से। क्या क्या काम गिना है? काम गिनाने जाएंगे तो समय कम हो जाएगा आपके मीडिया। ठीक है, सुनिए मेरी, नहीं कोई दिक्कत नहीं, हमारे सारे विश्वविद्यालय के लोग पार्टी में नहीं बटे हुए हैं, ठीक है। तमाम विश्वविद्यालय के छात्र जो है अपने प्रतिनिधित्व को वोट देंगे और उन्हें जिता के लाएंगे। और रही बात काम, तो हमारे पास इतना काम है ना कि माल महाराज का मिर्जा खेले होली दूसरी पार्टी गिना के चली जाती है, ठीक है। तीन बात, हमारे काम को दूसरी पार्टी गिना के चली जाती है, तो हमने काम ही किया है इतना, तो इस चीज़ को बताने की जरूरत रही। जी ले ली। क्या कुछ कहिएगा, आप जीत कराएंगे तो क्या कुछ करिएगा? देखिए, अभी क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल पे हम लोग जब इससे पहले हम पटना मेंस कॉलेज में काउंसलर रह चुके हैं और वहाँ पे क्योंकि हम कॉलेज लेवल पे काम करते थे, जीतेगा भाई, जीतेगा कॉलेज। अरे डर जा रही हैं आपके उम्मीदवार, आप इतना धीरे धीरे। जब हम काउंसलर थे तो हम लोग को सिर्फ अपने कॉलेज लेवल पर कार्य कर सकते थे। तो वहाँ पे जब हम लोग की मीटिंग होती थी तो जितने भी कॉलेज के काउंसलर है सब लोग अपना अपना मुद्दा रखते थे कि ये परेशानी है। तो ये मैं चाहती हूँ, क्योंकि हर कॉलेज का अपना अपना परेशानी है, हर कॉलेज में अपना अपना दिक्कत है। कुछ चीज़ें कॉमन है, जैसे कि लाइब्रेरी की बुक्स काफ़ी आउटडेटेड है, या फिर जो भी वॉशरूम सैनिटेशन का दिक्कत है ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस में है। प्लेसमेंट सेल की दिक्कत भी ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस में। तो हमारा मैनिफेस्टो पहले जो बेसिक नीड्स है, जो कि एक बढ़िया स्टडी एटमॉस्फेयर के लिए ज़रूरी है, उस पर काम करना है। हम लोग वही काम करने के लिए बोलते हैं जो हम लोग कर सकते हैं। संध्या कुमारी संयुक्त सचिव, संध्या कुमारी संयुक्त सचिव। आप किस चीज़ से? जी, साक्षी खत्री महासचिव के पद के उम्मीदवार हैं हम। प्राथमिकता रहेगी आप? देखिए, प्राथमिकता तो सबसे पहले ये रहेगी कि जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जैसे कि सब लोगों को पता है कि लाइब्रेरी में आउटडेटेड बुक्स है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। लाइब्रेरी का बात वो बता चुके हैं, और अलग बताइए। और कुछ तो देखिए, यहाँ पे सैनिटेशन, गर्ल्स के लिए सैनिटेशन का प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है। सारे कॉलेजेस का ऑलमोस्ट यही हाल है कि सारे जगह पे सैनिटेशन प्रॉपर नहीं है। वहाँ पे कैंटीन मतलब कि बंद है, लैब्स बंद है, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं लेकिन कोई भी चीज़ रिनोवेटेड नहीं है, सारी चीज़ प्रॉपर अपने ढंग में नहीं है। सब कुछ अवेलेबल है लेकिन वो किसी यूज़ का नहीं है, ख़राब पड़ा है। लेकिन हम लोगों का प्राथमिकता यही रहेगा कि जो भी चीज़ें हम लोगों के पास उपलब्ध है पहले तो उसे ठीक से कराया जाए, और जो नहीं है उसे लाने के बारे में विचार किया जाए कि कैसे क्या करना है। चलिए, आप रविकांत क्या चीज़ से खड़ा हुआ? जी, मैं ट्रेजर पद के लिए आ रहा हूँ, कोषाध्यक्ष। ये मेरे मुद्दे, जो मेरा एजेंडा है वो है करियर काउंसलिंग सेल बनाना। जो हमारे बच्चे हैं ग्रेजुएशन करने के बाद और भी अदर अपॉर्चुनिटीज़ है जो उनको नहीं पता है, उससे रूबरू कराने के लिए करियर काउंसलिंग सेल बनाना। हमारे यहाँ ना स्पोर्ट्स सोसाइटी है ना कल्चर सोसाइटी, ना स्पोर्ट्स को प्रमोट कर पाए ना कल्चर को, उस चीज़ को दोबारा से वापस विश्वविद्यालय में स्थापित करना। हमारी कोशिश है हमारे विश्वविद्यालय में मतलब जो स्किल्स की कमी होती जा रही है उस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को, स्किल डेवलपमेंट के लिए कार्य करना। और जीएस कैश कमेटी, हमारी महिलाओं की बहनों की सुरक्षा के लिए जीएस कैश कमेटी का गठन करना। ऐसे कई सारे तमाम मुद्दे हैं जिसके साथ हम लोग इस बार शासन चुनाव में आए हैं। आप लोग भी जदयू से हैं? आप जदयू से हैं? नहीं। और क्या कुछ कही कोमल, जीत कराई, क्या क्या की हुई पहले बताओ। देखिए, जीत कर आए हैं, कोशिश तो हमारी थी, पर जैसा कि सब लोग जानते हैं कि मार्च के टाइम में जो कैंपस, देखिए हमने प्रोफेसर्स की बहाली के लिए राजभवन में लेटर भेजा था और 3 महीने पहले ही पटना विश्वविद्यालय के तमाम विभागों में 8 से 10 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की बहाली हुई है। अच्छा, राज्यपाल पे कई आरोप लगते हैं, उसको कैसे देखते हैं आप लोग? देखिए, राज्यपाल
जो किस राज्य राजभवन बोला जा सकता देखिए है। राजभवन जो है वो बिहार के तमाम या किसी भी राज्य के अंदर जितने भी विश्वविद्यालय होते हैं उनकी तमाम जिम्मेदारी राजभवन पे होती है, जाहिर सी बात है। और राजभवन जो है वो चलता है केंद्र सरकार को इशारे पे। तो जो सवाल हमसे जनता करती है कि बिहार के विश्वविद्यालयों की ऐसी हालत क्यों है, तो उन्हें ये सवाल राजभवन से पूछना चाहिए कि बिहार के विश्वविद्यालयों की अगर ऐसी हालत है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ राजभवन है, क्योंकि बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों का अधीक्षक राजभवन होता है। और कुछ कहेगी? दैट्स ऑल, बस यही कहेंगे कि संघर्षकारी को चुनकर लाएंगे। उम्मीद है कि पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघर्षकारी को चुनकर लाएंगे और ऐसे लोगों को चुनकर लाएंगे जो जमीन पे रहकर, जमीन से जुड़कर, जमीन के मुद्दों पे कार्य करें। चलिए, ये बात कर रहे थे हम जदयू के जो भी उम्मीदवार खड़े हुए थे, जो यहाँ पे मौजूद थे, उन लोगों से बात कर रहे थे और जदयू के पूर्व नेता छात्र जो सीनियर थे उन लोगों से भी बात कर रहे थे अलग अलग मुद्दों और बातों को लेकर। मेरा नाम रविकांत हुआ, आप देख रहे हैं झकास भारत। धन्यवाद।